तो अगर आप मेडिकल या फिजियोथेरेपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये खास आपके लिए है। आज हम रेडियल नर्व को समझने वाले हैं, वो भी उन सारे ज़रूरी पॉइंट्स के साथ जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सीधा एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो एग्जाम्स में बार बार आता है। रिस्ट ड्रॉप नाम की ये जो कंडीशन है जिसमें कलाई लटक जाती है, ये किस नर्व की चोट से होती है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन है, तो सोचिए जरा। और इसका जवाब है रेडियल नर्व। जी हाँ, ये हमारे हाथ की एक्सटेंसर मसल्स की आप कह सकते हैं मास्टर नर्व है। तो आज हम इसी नर्व के सफ़र, इसके काम और इससे जुड़ी क्लिनिकल प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आती कहाँ से है? तो रेडियल नर्व निकलती है ब्रैकियल प्लेक्सस के पोस्टीरियर कॉर्ड से। अब इसकी रूट वैल्यू याद रखना बहुत ज़रूरी है, C5, C6, C7, C8 और T1। और एक और हाई यील्ड पॉइंट, ये पोस्टीरियर कॉर्ड की सबसे बड़ी ब्रांच है, इसको मार्क कर लीजिए। अच्छा, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये निकलती कहाँ से है, पर अब सवाल ये है कि ये जाती कहाँ है। चलिए इसके पूरे रास्ते को, इसके सफ़र को समझते हैं, क्योंकि नर्व का रास्ता समझना इसकी चोटों को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है। हम इसे 4 मेन हिस्सों में देखेंगे। तो इसका रास्ता याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। बस ये 4 जगह याद रखिए, एक्सिला, फिर स्पाइरल ग्रूव, फिर एल्बो और आखिर में फोरआर्म। मतलब एक्सिला में ये एक्सिलरी आर्टरी के ठीक पीछे से निकलती है। फिर ह्यूमरस की हड्डी में एक घुमावदार रास्ता है, स्पाइरल ग्रूव, वहां से गुजरती है। और यहाँ इसकी एक दोस्त भी है, प्रोफंडा ब्रिकाई आर्टरी। इसके बाद ये एल्बो के सामने से निकलकर फोरआर्म में एंटर करती है, जहां ये अपनी मेन ब्रांचेज में बढ़ जाती है। देखा कितना सिंपल है? तो ये नर्व आखिर करती क्या है? इसका मेन काम है मसल्स को सप्लाई देना और स्किन को सेंसेशन देना। अब इसकी इतनी सारी ब्रांचेस को याद रखना मुश्किल हो सकता है, पर चिंता मत कीजिए, इसके लिए हमारे पास एक जबरदस्त निमोनिक है। एग्जाम के लिए ये समझिए एक तरह का रामबाण है। और वो कमाल का निमोनिक है टी बेर कैप। चलिए अब एक एक करके इसके हर अक्षर का मतलब समझते हैं और देखते हैं कि ये रेडियल नर्व के सारे फंक्शंस को कितनी आसानी से कवर कर लेता है। शुरुआत करते हैं टी से। टी मतलब ट्राइसेप्स। ये मसल हमारे एल्बो को सीधा करने का काम करती है, जिसे हम एक्सटेंशन कहते हैं, और रेडियल नर्व इसके तीनों हेड्स को सप्लाई करती है। अब आता है बी, ब्रेकियो रेडियलिस। और हां, यहां एक ट्विस्ट है। हम रेडियल नर्व को एक्सटेंसर नर्व मानते हैं, है ना? पर ये मसल ये एल्बो को फ्लेक्स करती है, मतलब मोड़ती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। पहला ई है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस के लिए। नाम में ही इसका काम छिपा है। ये हमारी कलाई को एक्सटेंड करने वाली यानी ऊपर उठाने वाली एक मेन मसल है। और हमारा दूसरा ई, ये है फोरआर्म की बाकी सभी एक्सटेंसर मसल्स के ग्रुप के लिए। इन सब को रेडियल नर्व की एक गहरी ब्रांच सप्लाई करती है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब आते हैं आर पर। आर मतलब रेडियल सेंसरी एरिया। अब तक हम मसल्स की बात कर रहे थे, अब बात करते हैं स्किन की, सेंसेशन की। तो ये नर्व हमारे हाथ के पिछले हिस्से और अंगूठे की तरफ की 3.5 उंगलियों को फील करने में मदद करती है। सी का मतलब है क्यूटेनियस नर्व्स। ये कुछ और सेंसरी ब्रांचेस हैं जो हमारे आर्म और फोरआर्म के पिछले हिस्से की स्किन को सेंसेशन देती हैं। ए है एक छोटी सी मसल के लिए, एनकोनियस। ये ट्राइसेप्स का एक छोटा हेल्पर है जो एल्बो एक्सटेंशन में मदद करता है। और आखिर में पी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पी मतलब पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व, या शॉर्ट में कहें तो पिन। ये रेडियल नर्व की असली मोटर ब्रांच है जो फोरआर्म में गहराई में जाकर सारी एक्सटेंसर मसल्स को पावर देती है। ठीक है, तो अब हम नर्व का रास्ता और उसका काम दोनों समझ चुके हैं, पर असली मजा तो अब आएगा जब हम देखेंगे कि क्या होता है जब इस रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। यहीं पर हमारी एनाटॉमी की समझ असल दुनिया में काम आती है। तो यहाँ 2 बहुत कॉमन सिनारियो हैं। पहला, अगर चोट एक्सिला में लगती है, जैसे कि किसी ने गलत तरीके से बैसाखी इस्तेमाल की हो, इसे क्रच पैल्सी भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, एल्बो, रिस्ट और फिंगर तीनों का एक्सटेंशन चला जाएगा, सब कुछ गया। लेकिन अगर चोट ह्यूमरस की हड्डी टूटने की वजह से स्पाइरल ग्रूव में लगती है, तो यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क आता है। रिस्ट और फिंगर का एक्सटेंशन तो जाएगा, पर एल्बो का एक्सटेंशन बच जाएगा। अब सवाल है क्यों? क्योंकि ट्राइसेप्स को सप्लाई देने वाली तारें वो चोट लगने वाली जगह से पहले ही निकल चुकी थीं। ये पॉइंट एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।
और एक और स्पेशल केस देखिए। अगर चोट सिर्फ और सिर्फ पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व यानी पिन को लगे तो तब हमें मिलता है फिंगर ड्रॉप। कलाई तो ऊपर उठ जाएगी पर उंगलियां नहीं उठेंगी। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई सेंसरी लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पिन एक प्योर मोटर नर्व है। ये क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है। चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये समझिए कि ये आपका एग्जाम से ठीक पहले वाला सुपर क्विक रिवीजन है। ये 5 बातें तो आपको बिल्कुल याद रखनी है। पहला, रूट वैल्यू C5 से T1। दूसरा, मेन फंक्शन एक्सटेंशन एल्बो, रिस्ट और फिंगर्स का। तीसरा, हमारा जादुई निमोनिक टी बियर कैप। चौथा, चोट का सबसे बड़ा साइन रिस्ट ड्रॉप। और पांचवां, जो कि सबसे जरूरी फर्क है, स्पाइरल ग्रूव इंजरी में एल्बो एक्सटेंशन बच जाता है। बस इतना याद रख लिया तो आप सेट हैं। और जाने से पहले एक सवाल आपके लिए। हमने देखा कि ये नर्व ह्यूमरस की हड्डी के कितने करीब से स्पाइरल ग्रूव से गुजरती है। तो क्या आप किसी ऐसी कॉमन सिचुएशन के बारे में सोच सकते हैं जिसे सैटरडे नाइट पाल्सी भी कहते हैं, जिसमें इस नर्व पर दबाव पड़ सकता है और ये डैमेज हो सकती है? सोचिएगा जरूर। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हमारी बॉडी की बनावट हमारी रोजमर्रा की आदतों से जुड़ी है।